विधानसभा चुनाव में? दिल्ली में तो लोग अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं, बट काफ़ी लोग खफा भी हैं, उनसे नाराज़ भी है। बहुत सारे विधानसभा में उनका काम भी नहीं हुआ है। जैसे तो मुर्शिदाबाद में भी गलियां खुदी पड़ी हुई है, यहाँ का बहुत सारी माहौल क्या ओपन है, की क्योंकि हमने देखा। 3 पार्टियां लड़ रही हैं। एक मुस्लिम बॉर्डर को काटने के लिए 3 लोग हैं। एआईएमआईएम ने अभी ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने पिछला कैंडिडेट का टिकट काट के नए कैंडिडेट को दिया है। तीसरा हो गई कांग्रेस। तो एक लोग का जो वोट है वो किधर की तरफ जाना चाह रहा है इस बार? नमस्कार, मैं रविपाल। मुस्तफाबाद में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर इंटरेस्ट ये हो गया है कि 2.5 लाख वोटरों में 3 पार्टियां आपस में लड़ेंगी। पहली कांग्रेस, दूसरी आम आदमी पार्टी और तीसरी एआईएमआईएम ने की। हाल ही में इमरान ताहिर 2020 के दंगों में शामिल थे, उनका नाम आया उस समय, तो उसको टिकट दे दिया। तो यहाँ लोगों से ये समझेंगे कि क्या उनका जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, या फिर उनका जो वोट है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, या फिर हो सकता है कि उनका वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा हो। तो यहाँ के वोटरों से समझेंगे कि पहले तो माहौल क्या है, माहौल के बाद यहाँ पे ये समझेंगे कि वो अगर उस पार्टी में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, क्या माहौल है इस विधानसभा चुनाव में? दरअसल हम तो यहाँ से है नहीं, हम ओखला से आए हुए हैं किसी से मिलने के लिए। अभी यहाँ के चुनाव के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। नहीं, किसको किसको सीएम देखना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? दिल्ली में तो लोग अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं, बट काफ़ी लोग खफा भी हैं, उनसे नाराज़ भी है। बहुत सारे विधानसभा में उनका काम भी नहीं हुआ है। जैसे तो मुर्शिदाबाद में भी गलियां खुदी पड़ी हुई है, बहुत सारी ओखला में भी हमने देखा कि बहुत सारी गलियां खुदी पड़ी हुई है। तो इसलिए लोग पसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में सीएम के तौर पे उन्हीं को देखना चाहेंगे। अच्छा, एक आपसे एक छोटा सा सवाल लेंगे। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उनकी छवि में परिवर्तन भी हुआ है। तो इस बार कुछ आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी पिछली बार से, या फिर फ्लैट रहेगी, 0 सीट आएगी, उसकी एक भी सीट नहीं आएगी? देखिए, हमें तो एक चीज़ और भी हम जो कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी कितना भी मेहनत कर ले, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये लगता है कि ईवीएम पे उनको पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। ईवीएम जब तक बैन नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का वजूद नहीं आ सकता। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतती है तो क्यों जीतेगी? ईवीएम की वजह से जीतेगी, या फिर आपको लगता है कि उनको हिंदू वोटर उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू वोट में तो आम आदमी पार्टी को भी जाता है, बीजेपी को भी जाता है, कांग्रेस को भी जाता है। हाँ, बीजेपी का मार्जिन उसमें ज़्यादा है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। ईवीएम अगर नहीं हुआ तो बीजेपी जहाँ चाहेगी वहाँ सत्ता में आ सकती है। ठीक है, थैंक यू। तो लोग ये कह रहे हैं, जब हम चुनाव पे निकलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि नहीं ईवीएम गड़बड़ी है, कोई कहता है कि नहीं हिंदू खतरे में है, कोई ये भी कहते हैं कि नहीं अगर आप हमारा वीडियो मत बनाइएगा, अगर हम बनाएंगे तो क्या नाम है कि हम आपके साथ बदतमीजी करेंगे। क्योंकि ये मुस्तफाबाद एक ऐसा क्षेत्र है, आप पिछले जब भी चुनाव होते रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ की राजनीति में हिंदू मुस्लिम अक्सर देखने को मिलता है। हो सकता है उसकी वजह से एक लोग से और अगर वो बात करना चाहें तो बात करेंगे। सर, कैसे हैं? अब मुझे ये बताएं पहले तो, यहाँ का लोग बोलना क्यों नहीं चाहता? पहला सवाल ये है बोलना क्यों नहीं चाहता, मतलब समझे कि अगर मैं आज जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कहते नहीं यहाँ पे मेरी वीडियो मत बनाइए, मैं आप कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा क्या है यहाँ पर? ऐसा होता है, कुछ लोग ना फेस नहीं कर पाते चेहरे को। जैसे कि ये कैमरा है, हर कोई फेस नहीं कर पाता इस चीज़ को, तो इसलिए लोग शर्माते हैं, कुछ डरते हैं, कोई हेजिटेशन होती है अंदर, तो ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि 3 पार्टियां लड़ रही हैं। एक मुस्लिम बॉर्डर को काटने के लिए 3 लोग हैं। एआईएमआईएम ने अभी ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने पिछला कैंडिडेट का टिकट काट के नए कैंडिडेट को दिया है। तीसरा हो गई कांग्रेस। तो एक लोग का जो वोट है वो किधर की तरफ जाना चाह रहा है इस बार? देखो जी, इस बार तो तीनों पार्टी ना टक्कर में है। मैं तुम्हें बताऊं, पिछली बार तो ये था कि एनआरसी की वजह से यहाँ के लोगों ने आम आदमी को एक तरफा दी थी, लेकिन इस बार तीनों पार्टी टक्कर में है।
इधर से आप शिव बिहार की तरफ से ले लो तो बीजेपी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, और इधर कांग्रेस और आम आदमी के टक्कर पे मामला है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। नहीं, इनके बारे में मुझे बताएं, जो AIMIM के जो ताहिर हैं जिनको टिकट अभी दिया हाल में, उनके बारे में क्या लगता है कि वोट काटने के लिए दिया है या फिर यहाँ के लोग उनको थोड़ा पसंद करते, ताकि मैं एज अ रिपोर्टर समझ सकूं इस बात को। देखो जी, पसंद का तो ऐसा है जी, अभी खुल के सामने आ नहीं पा रहा किसी का मसला कि मतलब उन्हें पसंद करते नहीं पसंद करते। अभी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उनका टिकट क्लियर हुआ है या नहीं नहीं, हुआ है। टिकट क्लियर हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तो लगता है कि नहीं, जो पहले मुस्लिम वोटर था उनका माना जाता था उन्हीं का ही है, तो क्या वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है या फिर नहीं झुक रहा है? वो तो आपने प्रधानमंत्री इलेक्शन में देख लिया होगा कि राहुल गांधी को इस बार पहले से पिछले 10 सालों से कांग्रेस बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी, इस बार वो उस विपक्ष में भी बैठ गए हैं, आपने देखा होगा। तो इस बार इंशाल्लाह हो सकता है दिल्ली की तरफ से भी कांग्रेस को बढ़त मिले। अच्छा, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें दे रही है आप इस विधानसभा चुनाव में? तो वो जी ये तो कह नहीं सकता, हो सकता है बहुमत से ही आ जाए हर साल की तरह। पिछले 2 सालों से 2 बार से तो पूरी बहुमत से आ रही है वो। कांग्रेस का खाता खोल रहे इस विधानसभा चुनाव में या फिर लगता है कि बिल्कुल फ्लैट जीरो ही रहेगी? तो वो जी इस बार हो सकता है टक्कर दे कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी है और केजरीवाल ने भी काम अच्छा कर रखा है। बीजेपी के चांस मुश्किल है, लेकिन आम आदमी और कांग्रेस की टक्कर हो सकती है। लास्ट सवाल, अगर आप वोट देने जाएंगे या जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, पार्टी चलती है या कैंडिडेट चलता है? भाई हमारे दिमाग में तो भाई साहब काम चलता है, जो हमें लगेगा कि यहाँ काम अच्छा कोई करा रहा है तो हम उसे वोट देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको बताया कि जो ये विधानसभा है यहाँ पे लोग बहुत ही कम बोलना चाहता, लेकिन जो बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि एक मुस्लिम कैंडिडेट जिनके वोट इस विधानसभा मुस्तफाबाद में 1 लाख हैं, अब वो 1 लाख वोटर किधर जाएंगे? या तो कांग्रेस की तरफ कुछ जाएंगे, कुछ वोटर AIMIM के पास जाएंगे और कुछ वोटर जो हैं आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। और अगर जो हिंदू वोट है अगर वो एक पार्टी की तरफ जाता है तो 2015 की तरह से फिर भी जो ये विधानसभा है ये एक बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन ये तो जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा कि इन्हें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारी कवरेज सही है और हम उस चीज़ को दिखा पा रहे हैं जो हमें दिखाना चाहिए तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।